पार्टी की 70 में से 67 सीटें देके एक ऐतिहासिक बहुमत दिया था, वो दिल्ली की जनता का बहुत ऐतिहासिक फैसला था। दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए, दिल्ली में जनता के वर्षों से रुके हुए काम कराने के लिए, दिल्ली में ईमानदारी का शासन लाने के लिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जिस तरह से उस चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की मनमानी इंटरप्रिटेशन करके जिस तरह से हर काम में टांग अड़ाई जा रही थी, वो चाहे सीसीटीवी लगाने का फैसला हो, वो चाहे गरीबों को राशन पहुंचाने का फैसला हो, वो चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फैसला हो, हर चीज़ में टांग अड़ाई जा रही थी। आज मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं, हम लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं और फैसला पूरा पढ़ने के बाद उस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता की चुनी हुई सरकार सुप्रीम होगी, एलजी के पास में मनमानी करने की पावर नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है, पावर लोकतंत्र में जनता के पास होनी चाहिए और जनता की चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं दिल्ली में। संविधान में हम बार बार कह रहे थे कि केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, यानी ज़मीन के मसले, पब्लिक ऑर्डर के मसले और पुलिस के मैटर्स, वो रिजर्व सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा दिल्ली में और कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज को भी रिजर्व सब्जेक्ट बना दिया था, उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से आज इस फैसले के अगर ऑपरेटिव पार्ट में जाऊं तो अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जब वो दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेगी तो अपनी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जा रहे थे या अननेसेसरी डिले हो रहे थे या उसमें टांग अड़ाई जा रही थी। एलजी साहब ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन रोके और उसमें देर लगाई, अननेसेसरी क्वेश्चंस करके भेजे, अननेसेसरी अपनी ओपिनियंस लगा के भेजी, आप सबको याद है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के बहुत सारे काम डिले हुए। तो पहला तो यह कि अब दिल्ली सरकार को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करते वक्त अपनी फाइलें बार बार एलजी की मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एलजी और वहाँ से रिजेक्ट होने की और उसमें डिले होने की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। दूसरी बात, सर्विस मैटर्स जो हैं वो अब दिल्ली सरकार के पास में हैं, क्योंकि सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट बचे हैं जो संविधान में व्याख्या की गई थी। केंद्र सरकार के किसी बाबू ने अपने मनमानी से निर्णय लेते हुए या केंद्र सरकार की मंजूरी से निर्णय लेते हुए किया होगा, अपनी तरफ से एक चौथा रिजर्व सब्जेक्ट जोड़ दिया था। तो अब वो चौथा रिजर्व सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खत्म हो गया है, सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट बचे हैं। तो इससे बहुत राहत मिलेगी दिल्ली के लोगों को, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इन सब में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से फिर से दिल्ली की जनता की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और ये दिल्ली की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत का अवसर है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सम्मानित खंडपीठ ने जनता के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को फाइल वो भेज सकते हैं, ये संविधान में भी था, लेकिन संविधान की मनमानी व्याख्या करके, उसके मिस इंटरप्रिटेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स किए, एलजी ने जो मनमाने ऑर्डर्स किए, उनके खिलाफ आज एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं और फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक भाषा यही होती है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। एलजी और गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट का जो फैसला है एलजी को वो मंजूर होगा, तो वो वही बात उन्होंने कही है। राष्ट्रपति को भेजने की भी जो बात कही है एलजी की तरफ से, अगर वो सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति वो संविधान में व्यवस्था है कि अगर किसी फैसले पे असहमति है तो वो उसको भेज सकते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि हर फैसला असहमति के लिए नहीं हो सकता है। जीत मिली है और ये भी कहा गया कि समन्वय बनाए। देखिए, समन्वय तो कहीं भी जरूरत होती है, निश्चित रूप से समन्वय बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हम 9-9 दिन बैठ के समन्वय बनाने के लिए बैठ रहे थे, लेकिन एलजी साहब सरकार से मिलना ही नहीं चाहते थे, फिर कौन सा समन्वय। तो मुझे लगता है समन्वय का संदेश भी बहुत अच्छा है। नहीं, पूर्ण राज्य के बारे में अभी मुझे नहीं पता कि क्या टिप्पणी की है, लेकिन
एक दिल्ली की चुनी हुई जनता, दिल्ली की जनता हमेशा अपने लिए चाहती है कि अगर मंडावली में या रोहिणी में या कहीं करावल नगर में दिल्ली के किसी हिस्से में चेन स्नैचिंग होती है तो चेन स्नैचिंग की घटना पर इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी जांच के लिए वो चुनी हुई सरकार के पास जा सके, चुनी हुई सरकार से बात कर सके। तो ये एक अलग मसला है। लैंड का मसला, पुलिस का मसला, पब्लिक ऑर्डर का मसला जो संविधान के तहत था, रिजर्व सब्जेक्ट था, उसके लिए पूर्ण राज्य का आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन जितना संविधान ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर दी थी वो सब पावर रिस्टोर की गई हैं। हम फिर से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एसीबी पे अभी सारी बात बताएंगे एक बार ऑर्डर पढ़ के। थैंक यू।